अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है डाटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, डाटा लिंक कंट्रोल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। उनमें से एक जो है हमारे पास वो है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद फ़्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ सिंक्रोनाइजेशन, फ़्लो कंट्रोल क्या है, एरर कंट्रोल क्या है, उसके अलावा एड्रेसिंग क्या है, एड्रेसिंग के बारे में, और उसके बाद कंट्रोल एंड डाटा अनिक मैनेजमेंट। इनमें सबसे पहले हम फ़्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ़्लो कंट्रोल क्या होता है और एरर कंट्रोल क्या होता है। वैसे तो OSI मॉडल की जो फंक्शंस हैं उसके अंदर हमने तमाम लेयर्स के अंदर ये देखा कि फ़्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल तमाम लेयर्स के अंदर अवेलेबल होता है। एक्चुअली फ़्लो कंट्रोल ये है कि जो हमारा डाटा फ़्लो है सेंडर से रिसीवर की तरफ, वो किस तरह से फ़्लो करेगा, मतलब वो किस तरह से सेंड होगा और किस तरह से रिसीव होगा, उसके सेंडिंग और रिसीविंग मैकेनिज़्म क्या होंगे। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक साइड पे एक सेंडर है और एक साइड पे एक रिसीवर है। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास सेंडर है और ये मेरे पास रिसीवर है, तो इनके दरमियान ये कैसे सेंड करेगा और ये इस डाटा को कैसे रिसीव करेगा। लेट्स से ये डाटा ए लेके जा रहा है, तो ये डाटा सेंडर से रिसीवर के दरमियान किस तरह से फ़्लो करेगा, यहाँ से सेंड कैसे होगा, यहाँ पर रिसीव कैसे होगा, इसको कहते हैं फ़्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल ये है कि अगर ये मैसेज लेट्स से कहीं पर रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाता है या कहीं पर डैमेज हो जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर सेंडर इसको किस तरह से देखेगा, क्या इसको पैकेट को दोबारा भेजेगा, क्या ये रिसीवर इसको किस तरह से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और ये डैमेज जो डाटा है उसके साथ किस तरह से डीलिंग होगी, दैट विल बी डन थ्रू कंट्रोल एरर कंट्रोल। ठीक है, जिसको हमने तमाम लेयर्स के अंदर भी डिस्कस किया। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फ़्लो कंट्रोल है हमारे पास, फ़्लो कंट्रोल रेफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसीजर यूज्ड to restrict the amount of data that the sender can send before waiting for acknowledgement। ठीक है, अब हमारे पास एक साइड पे सेंडर है और एक साइड पे हमारे पास रिसीवर है, तो वो डेफिनेशन में ये कहता है कि सेंडर जिस वक्त रिसीवर को कोई अपना डाटा भेजेगा तो उसको एक्चुअली ये एक सेटअप प्रोसीजर है फ़्लो कंट्रोल के, उसको एक्नॉलेजमेंट में यानी कि रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलने तक के लिए इसको कितना वेट करना है, फिर इसको कितना डाटा भेजना है और ये कब डाटा भेजना है, कितना डाटा भेजना है और कब तक इसे वेट करना है, ये सारा प्रोसीजर जो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ़्लो कंट्रोल। उसके बाद एरर कंट्रोल इन अ डाटा लिंक लेयर इज़ बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, यानी कि जिस वक्त अगर डाटा एक सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजा गया और रिसीवर के पास डाटा जो मिला है वो डैमेज है, वो लॉस हो गया है, तो फिर किस तरह से अगेन इसकी जो रिक्वेस्ट पहले से सेंड की गई है सेंडर की तरफ से रिक्वेस्ट, तो वो किस तरह से दोबारा डाटा सेंड किया जाएगा, या फिर रिसीवर इसको एक्नॉलेजमेंट किस तरह से भेजेगा और एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी क्या होगा, ये सारी तरीकाकार जो है आगे हम चल के इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे फ़्लो कंट्रोल की मज़ीद डिटेल भी इंश्योर सेंडिंग एंटिटी डज नॉट ओवरवेलम रिसीविंग एंटिटी बाय प्रिवेंटिंग बफर ओवरफ्लो। इसके अलावा ट्रांसमिशन टाइम क्या है, टाइम टेकन एमिट ऑल बिट्स इनटू अ मीडियम, उसके बाद प्रोपगेशन टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें फ़्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के दरमियान देखी जाती हैं। फ़्लो कंट्रोल में हमने क्या करना है, एक्चुअली फ़्लो कंट्रोल इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स सच एज, कौन कौन से एरर्स, लॉस कंट्रोल, लॉस फ्रेम्स, अच्छा डैमेज फ्रेम, लॉस फ्रेम और डैमेज फ्रेम। लेट्स से फ्रेम्स सेंडर ने सेंड किया और वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है, कहीं रास्ते में लॉस हो गया। ये एक फ्रेम था जो उसने सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजा, लेकिन वो रास्ते में कहीं पे लॉस कर गया, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉस फ्रेम। और डैमेज फ्रेम ये है कि वो फ्रेम इसको मिला है लेकिन उसमें मौजूद जो डाटा है वो डैमेज हो गया, तो इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए जो कॉमन टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो एरर डिटेक्शन है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है, ट्रांसमिशन आफ्टर टाइम आउट है, और उसके बाद नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन का कंसेप्ट है जो इसके अंदर हम देखेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के कुछ मैकेनिज़्म होंगे जिसमें सेंडर अगेन डाटा रीट्रांसमिट करेगा रिसीवर के लिए। अगर उसका डाटा एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर नहीं मिलती उसको, तो वो डाटा रीट्रांसमिट करेगा। उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिन प्रोटोकॉल्स को हम आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उनमें जिनको हमने स्टडी करना है, जो टेक्निक्स हमारे पास हैं, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडोज़ में से गो बैक एंड, इन दो को हम स्टडी करेंगे। स्टॉप एंड वेट विद ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, और उसके अलावा गो बैक एंड।
इनको हमने स्टडी करना है। अच्छा, प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वो ऐसे लेयर्स के अंदर देखें, अगर यहाँ से सेंड की साइड से डाटा आ रहा है तो फ्रेम्स यहाँ से सेंड हुए हैं डाटा लिंक लेयर से, फिर फिजिकल लेयर पे, फिर फ्रेम्स यहाँ जा रहे हैं, अगेन यहाँ पे फिजिकल लेयर से रिसीव हुए हैं, फिर रिसीवर तक पहुँचते हैं। इनके वैसे मॉडल से ये होके जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब फ्रेम्स का यहाँ से सेंड होना और फिर यहाँ पर रिसीव होने तक इसके दरमियान में डाटा किस तरह से फ्लो करेगा, अगर डाटा डैमेज हो जाए तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें डील होंगी थ्रू एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल टेक्निक से। इसमें हम देखेंगे प्रोटोकॉल्स हमारे पास जो इसके लिए यूज़ होते हैं नॉइज़लेस चैनल और नॉइज़ी चैनल के लिए। नॉइज़लेस चैनल के हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसमें एक सिंपलेस्ट है और स्टॉप एंड वेट है, और नॉइज़ी चैनल के लिए स्टॉप एंड वेट विद ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट और गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट और सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, ये प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। हम ज़रा देखेंगे इनको। नॉइज़ी चैनल के लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, सिंपल और स्टॉप एंड वेट, और नॉइज़ी के लिए ये 3 प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। चलें जी, ये एक सिंपल मॉडल है सोर्स टू डेस्टिनेशन का, कि जिस वक्त कोई कम्युनिकेशन हमारी होती है, ये एक जो ये पोर्शन अगर देखें आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन, तो इससे हमें ये दिखाई देता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन ये, कि ये एरर फ्री ट्रांसमिशन है। इसमें देखें फ्रेम 1 सेंड हुआ और कुछ टाइम के बाद रिसीव हो गया, 2 सेंड हुआ रिसीव हो गया, 3 सेंड हुआ रिसीव हो गया, इस तरह से 4 सेंड हुआ रिसीव हो गया, 5 सेंड हुआ रिसीव, और ये है ट्रांसमिशन विद लॉसेस एंड एरर्स। कहीं पे ये देखें इसने फ्रेम 1 सेंड किया, ओके ये मिल गया, फ्रेम 2 सेंड किया, ये लॉस कर गया कहीं, ठीक है, ये फ्रेम लॉस हो गया, लॉस्ट हो गया रास्ते में, ये इसको नहीं मिला ऑन द वे मीडियम के ऊपर, ये लॉस किया। फ्रेम 3 सेंड हुआ रिसीव हो गया, फ्रेम 4 सेंड हुआ और इसको रिसीव भी हुआ बट डैमेज था, दैट्स वाई इसकी ये भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। फ्रेम 5 सेंड हुआ और रिसीव हो गया। चलेंगे उसके बाद हम देखते हैं स्टॉप एंड वेट में किस तरह से काम होता है इस प्रोटोकॉल के अंदर। इस प्रोटोकॉल में टेक्निक ये है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में फ्रेम 1 सेंड की जाती है और फिर सेंडर को वेट करना होता है अगले फ्रेम सेंड करने से पहले एक्नॉलेजमेंट का। अगर रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो फिर अगला फ्रेम वो सेंड करता है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो फिर वो अगला फ्रेम नहीं सेंड करता, वो पिछले फ्रेम को रीसेंड करता है, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि मेरा फ्रेम जो है वो रिसीवर को नहीं मिला। लेट्स से इसने यहाँ पे फ्रेम सेंड किया और इसको एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे नहीं आई तो फिर ये अगला फ्रेम नहीं सेंड करेगा, ये फ्रेम सेंड करेगा। इसको ज़रा डिटेल में हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपको पता चलता है कि उसने फ्रेम 0 सेंड किया, स्टॉप एंड वेट का जो मैकेनिज्म है इसको देखते हैं। इसने फ्रेम 0 सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई, ओके। उसने फिर फ्रेम 1 सेंड किया, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट मिल गई, ठीक है। उसने फ्रेम 0 अगेन सेंड किया, जिनके फ्रेम 0 फ्रेम 1 फ्रेम 0 फ्रेम 1 ये 2 फ्रेम हम भेज रहे हैं लेट्स से। उसने फ्रेम 0 अगेन सेंड किया लेकिन वो लॉस कर गया। अगर लॉस कर गया तो डेफिनेट बात है उसकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसने फ्रेम 0 अगेन सेंड किया और फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ गई उसको, और फिर उसने फ्रेम 1 सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस कर गई, उसको नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो फ्रेम 1 को अगेन उसने रीसेंड किया, ठीक है। ये देखिए फ्रेम 0 उसने सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, ओके, देन वो फ्रेम 1 पे मूव हुआ। अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट उसे नहीं मिली थी तो उसने फ्रेम 0 को अगेन रीसेंड किया। यहाँ पे देखिए पहली बार सेंड किया, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई वो लॉस कर गया तो उसने अगेन सेंड किया। तो ये मैकेनिज्म है स्टॉप एंड वेट का। स्टॉप एंड वेट जो है उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि आपका जो सेंडर है वो वेट करेगा रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट का। जिस वक्त उसे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी उसी वक्त वो नेक्स्ट फ्रेम भेजेगा। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो वो ऑटोमेटिक ये समझता है कि या तो मेरा फ्रेम लॉस्ट हो गया या फिर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई है। 2 तरीके हो सकते हैं, या फ्रेम ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है फ्रेम लॉस्ट हो गया और इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है ये एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी। इन दोनों फॉर्म में वो फ्रेम 0 रीसेंड कर रहा है और फ्रेम 1 भी रीसेंड कर रहा है जब तक कि उसे एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर नहीं मिलती। सो ये मैकेनिज्म है स्टॉप एंड वेट का। जी।